Welcome to another video, guys. So in this video we'll discuss about chapter 1, that is the introductory part of the Indian Penal Code, that is the IPC. ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं दो चीज़ बिल्कुल क्लियर होना चाहूँगा। ठीक है, पहला तो ये कि कुछ लोगों को ना एक बड़ा वीडियो चाहिए होता है, मतलब कि हर एक वीडियो में एक चैप्टर कवर होना चाहिए, ऐसा वीडियो चाहिए। मतलब कि चैप्टर 1 के लिए इंट्रोडक्टरी पार्ट के लिए एक वीडियो, जनरल एक्सेप्शन के लिए एक वीडियो, जनरल एक्सप्लेनेशन के लिए एक वीडियो। ठीक है, ताकि एक वीडियो से उन लोगों का एक चैप्टर कवर हो जाए, एक चैप्टर उसे समझ आ जाए। ठीक है, और बाकी कुछ लोग होते हैं जिनको हर एक सेक्शन के लिए एक छोटा सा वीडियो चाहिए होता है, ताकि उन लोगों को अगर कुछ एक सेक्शन कभी भी जानना हो तो वो फुल वीडियो को वो स्किप कर करके सिर्फ एक सेक्शन को ढूंढ के फिर उसे समझना वो बहुत ही अनोइंग लगता है। तो उन लोगों को एक वीडियो के लिए एक सेक्शन के लिए पर्टिकुलर एक छोटा छोटा वीडियो चाहिए होता है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं पहले तो एक पार्ट के लिए मतलब कि चैप्टर 1 चैप्टर 2 के लिए ऐसे एक चैप्टर के लिए एक बड़ा वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, ताकि पहले जो लोगों होते हैं उन लोगों को जिन लोगों को एक चैप्टर चाहिए एक वीडियो में वो कवर हो जाए। फिर मैं वो बड़ा वीडियो को बहुत ही छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके, मतलब कि हर एक छोटे छोटे वीडियो बना के जहाँ पर हर एक वीडियो में हर एक सेक्शन कवर होगा। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे वीडियो भी अपलोड करने वाला हूँ। तो फिर कंप्लेंट मत करना कि एक ही वीडियो बार बार आ रहा है। ठीक है, तो अभी थोड़ा ज़्यादा वीडियो आएगा क्योंकि मैं पहले एक बड़ा वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, फिर मैं उस वीडियो का छोटा छोटा पार्ट अपलोड करने वाला हूँ ताकि दो ग्रुप का ही हेल्प हो जाए। ठीक है, और दूसरा पार्ट ये है कि देखो मैं अपनी तरह से आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, जैसा मुझे लगता है कि आप समझ पाओगे। ठीक है, लेकिन अभी कुछ बात ऐसा होगा, कुछ सेक्शन ऐसा होगा आपको समझ नहीं आया, तो ऐसा मत करना कि स्किप कर दिया या फिर कोई वीडियो को चलो कि दूसरा वीडियो देखते हैं। ठीक है, या फिर कि ऐसे कि समझ नहीं आया तो नहीं आया, चलो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं समझते, ऐसा मत करना। अगर कुछ भी नहीं समझ आया, कोई भी पार्ट कोई भी सेक्शन, तो इस वीडियो का या फिर हर एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मेरा पर्सनल सोशल मीडिया और मेरी चैनल का डिस्क्रिप्शन में भी मेरे पर्सनल सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर एक सोशल मीडिया का लिंक है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस लिंक में जाकर मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं कि क्या आपको समझ नहीं आया। ठीक है, हाय हेलो मत मैसेज भेजना, डायरेक्ट क्वेश्चन करना। ठीक है, कि क्या आपको समझ नहीं आया, तो इससे क्या होगा, दो चीज़ होगा। ठीक है, तुम्हारा भी हेल्प होगा कि तुम्हें अगर कुछ समझ नहीं आया तो तुम मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकोगे, ताकि मैं तुम्हें डायरेक्ट समझा सकूँ, तुम्हारे जो पर्टिकुलर डाउट है वो क्लियर कर सकूँ। और मेरा भी हेल्प होगा कि अगर तुमने ऐसा कोई क्वेश्चन कर डाला कि मुझे भी वो क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है, मुझे भी ऐसा क्वेश्चन पहले याद नहीं आया था कि हाँ ऐसा भी तो हो सकता है, तो वो जो सेक्शन है जो मुझे पता है मैं उन सेक्शन को और भी अच्छी तरह से जान सकूँगा। ठीक है, तुम्हारी हेल्प से, तो तुम्हारे भी हेल्प हो जाएगा, मेरे भी हेल्प हो जाएगा। तो अगर भी कुछ भी डाउट है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके या फिर मेरी सोशल मीडिया में डायरेक्ट मैसेज करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो चलिए अभी नो बकवास, सीधा पढ़ाई। तो कुछ भी सेक्शन पढ़ने से पहले तो आता है प्रियम्बल। ठीक है, तो प्रियम्बल कुछ भी नहीं है। प्रियम्बल में दिया हुआ है कि whereas it is expedient to provide a general penal code for India, it is enacted as follows। मतलब कि जहाँ पर भी इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर जब भी IPC मतलब कि इंडियन पिनल कोड का जिक्र होगा, तो अब नीचे जो सेक्शन दिया हुआ है, मतलब कि जो 511 सेक्शन जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उन सारे सेक्शन को ही याद किया जाएगा। मतलब कि अब जो सेक्शन हम डिस्कस करेंगे उनको ही IPC कहा जाएगा, चाहे वो इंडिया के अंदर हो इंडिया के बाहर हो। ठीक है, यही है प्रियम्बल। अब प्रियम्बल के साथ कुछ पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में दिया हुआ है 3 पॉइंट्स। पहला पॉइंट तो ये है कि IPC इनैक्टेड हुआ था 1860 का 6 अक्टूबर में, 6 अक्टूबर 1860 में IPC को पहला ही इनैक्ट किया गया था। दूसरा पॉइंट क्या है कि IPC केम टू फोर्स इन 1862, मतलब कि भले ही 1860 में IPC को इनैक्ट किया गया हो, लेकिन 1862 में वो फोर्स में आया। ठीक है, वो एप्लीकेबल होना चालू हुआ। फिर उसके साथ आता है थर्ड पॉइंट कि IPC होल्ड 511 सेक्शन एंड 23 चैप्टर इन टोटल। ठीक है, मतलब कि इन टोटल पूरा IPC में 511 सेक्शन है, जो 511 सेक्शन फिर 23 चैप्टर्स में डिवाइडेड किया हुआ है। तो सेक्शन 1 ऑफ IPC मतलब कि इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 1 टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड के बारे में कहता है। तो इसमें दिया हुआ है कि दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द इंडियन पिनल कोड एंड शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। पहले ठीक है, मतलब कि
ए जो एक्ट है, मतलब जो इंडियन पिनल कोड है 511 जो सेक्शंस है वो द होल ऑफ इंडिया, मतलब पूरे इंडिया का कवर होगा, मतलब पूरी इंडिया के जहाँ पर भी जो भी होगा वो इस कोड के अंदर होगा और उसे इस आईपीसी के अंदर कवर किया जाएगा, जो कि पहले एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था, मतलब कि पहले जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं होता था लेकिन अब ये जम्मू कश्मीर में भी अप्लाई होता है। तो ये हो गया सेक्शन 1। सेक्शन 2 ऑफ आईपीसी डील करता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया के बारे में। इसमें दिया हुआ है कि एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन देयर ऑफ व्हिच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। मतलब कि इंडिया के अंदर कोई भी पर्सन अगर प्रोविजन में जो भी कुछ एक्ट और ओमिशन दिया हुआ है, मतलब कि जो भी करना चाहे और जो भी करना नहीं चाहे, जो भी प्रोविजन में दिया हुआ है, अगर उसका कॉन्ट्ररी कुछ, मतलब कि उसको विपरीत कुछ करता है जो कि ऑफेंस या फिर ओमिशन में आता है, तो उसके लिए, उस क्राइम के लिए उससे जो पनिशमेंट मिलेगा वो इस कोड के अंदर होगा। मतलब कि जो आईपीसी में दिया हुआ है उस अनुसार ही उसे पनिशमेंट मिलेगा उस ऑफेंस का। सेक्शन 3 ऑफ इंडियन पिनल कोड डील करता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट व्हिच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया के बारे में। मतलब कि सेक्शन 3 किसके बारे में डील करता है, ऐसा पनिशमेंट के, मतलब ऐसा ऑफेंस के पनिशमेंट जो कि इंडिया के बाहर हुआ है लेकिन किसी भी तरह से वो इंडिया के साथ कनेक्टेड है, मतलब कि इंडियन लॉ के द्वारा बाउंड है वो किसी भी तरह से। तो क्या कहते हैं सेक्शन के अंदर कि एनी पर्सन लाइबल बाय एनी इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया shall be dealt with according to the provision of this code for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India। तो चलिए इसे फिर से पढ़ते हैं। क्या दिया है, एनी पर्सन लाइबल, मतलब कि कोई भी पर्सन जो लाइबल है, किसका लाइबल है, बाय एनी इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया, मतलब कि इंडिया के बाहर कुछ क्राइम करने के लिए जो इंडियन लॉ के द्वारा बाइंड किया गया है, ठीक है, शैल बी डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस कोड। ठीक है, मतलब कि उसको भी इस कोड के द्वारा ही पनिशमेंट दिया जाएगा, मतलब कि इस कोड के द्वारा ही उसे जजमेंट दिया जाएगा। ठीक है, किसके लिए, कोड फॉर एनी एक्ट कमिटेड बियॉन्ड इंडिया इन द सेम मैनर एज इफ सच हैड बीन कमिटेड विद इन इंडिया। मतलब कि सेम मैनर में अगर वो क्राइम वो इंडिया के अंदर करता तब उसे जो पनिशमेंट मिलता उसी मैनर में उसे पनिशमेंट मिलेगा इंडिया के बाहर भी वो क्राइम करने के लिए, क्योंकि वो इंडियन लॉ के द्वारा ट्राइड हुआ है। मतलब कि समझो कि अगर किसी व्यक्ति ने जो इंडिया के लॉ के द्वारा बाउंड है किसी भी तरह से, चाहे वो नेक्स्ट सेक्शन में दिया होगा कि कब कब वो इंडियन लॉ के अंदर में बाउंड है, सेक्शन 4 में, तो सेक्शन 4 के अंदर वो अगर वो आता है तब वो सेक्शन 3 के द्वारा पनिशमेंट होगा। मतलब कि कोई भी पर्सन हो जो इंडियन लॉ के द्वारा बाउंड है, ठीक है, तो उसने कोई क्राइम किया इंडिया के बाहर, ठीक है, कोई भी स्टेट में, कोई भी कंट्री में उसने वो क्राइम किया, जो कि क्राइम होता अगर वो इंडिया के अंदर करता, कोई मतलब सपोज उसने एक मर्डर किया इंडिया के बाहर, तो मर्डर वो अगर इंडिया के अंदर करता तो वो क्राइम ही कहता। ठीक है, अब मर्डर करने के लिए इंडिया के अंदर आईपीसी में जो पनिशमेंट है, ठीक है, अब इंडिया के बाहर भी अगर उसने मर्डर किया तो उसे भी सेम मैनर में अगर वो इंडिया के अंदर मर्डर करता तो उसे जो पनिशमेंट मिलता है वही पनिशमेंट उसे मिलेगा इंडिया के बाहर भी मर्डर करने के लिए। ठीक है, तो कोई भी क्राइम इंडिया के बाहर करो फिर भी आपको इंडिया के अंदर अगर वो क्राइम करते उसी तरह ही पनिशमेंट मिलेगा अगर आप इंडिया के लॉ के द्वारा बाइंड या फिर ट्राइड हो तो। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पिनल कोड डील करता है एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस के बारे में। ठीक है, मतलब कि जो इंडिया के बाहर भी एक कोड, इंडियन पिनल कोड कहाँ कहाँ अप्लाई होगा उसके बारे में सेक्शन 4 डील करता है। तो मैंने पहले सेक्शन 3 में कहा था कि इंडियन लॉ के द्वारा अगर कोई ट्राइड है तो उसे सेम पनिशमेंट मिलेगा इंडिया के बाहर वो क्राइम करने के लिए, ऐसा कि जब अगर वो क्राइम इंडिया के अंदर करता है सेम मैनर में। ठीक है, तो कहाँ कहाँ मतलब कैसे वो लॉ इंडियन लॉ के द्वारा ट्राइड है वो सेक्शन 4 में पता चलता है। तो सेक्शन 4 में क्या दिया हुआ है कि द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड अप्लाई ऑल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय, मतलब कि इंडिया के बाहर तो एक कोड अप्लाई होगा ही होगा, लेकिन इंडिया के बाहर कहाँ पर वो अप्लाई होगा वो दिया हुआ है। तो कहाँ कहाँ पर वो अप्लाई होगा, फर्स्ट नंबर मतलब सेक्शन 1 पर दिया हुआ है
एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, मतलब कि इंडिया के बाहर कहीं पर भी अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया गया हो तो उस पर इंडियन लॉ लागू होगा। ठीक है, अगर वो कोई क्राइम करता है तब भी, चाहे वो जहाँ पर भी कोई किसी और भी कंट्री पे कोई भी क्राइम किया हो, कोई भी ऑफेंसेस किया हुआ हो, उसके अंदर उसके ऊपर इंडियन लॉ लागू होगा और उसे इंडियन पिनल कोड के द्वारा ही पनिशमेंट मिलेगा। सेकंड, एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर इन इंडिया wherever it may be, मतलब कि एनी पर्सन, चाहे वो कोई भी देश का सिटीजन हो, अगर वो कोई क्राइम ऐसे शिप और फिर ऐसा प्लेन, मतलब कि एयरक्राफ्ट में, प्लेन या फिर हेलीकॉप्टर, जो भी एयरक्राफ्ट है जो भी उड़ सकता है ऐसी चीज़ में, ठीक है, उस पर कोई भी क्राइम और फिर ऑफेंस करता है जिससे जो शिप या फिर एयरक्राफ्ट इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड था, मतलब कि वो इंडिया के अंदर का कोई शिप या फिर कोई प्लेन या फिर हेलीकॉप्टर या फिर एयरक्राफ्ट था जिसके अंदर उसने क्राइम किया, तो वो पर्सन चाहे किसी भी देश का सिटीजन हो, उसे इंडियन पिनल कोड के अंदर ही पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, नंबर 3, मतलब कि सबसेक्शन 3 में कहा गया है कि एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कॉमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग ए कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। ठीक है, अब ये सबसेक्शन 3 में क्या दिया हुआ है कि एनी पर्सन, चाहे वो कोई भी देश का सिटीजन हो, एंड इन एनी प्लेस, मतलब कि चाहे वो जहाँ पर भी हो, ठीक है, क्या करता है, अगर वो कोई भी क्राइम करता है, फिर ऑफेंस करता है टारगेटिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज लोकेटेड इंडिया, मतलब कि इंडिया के अंदर कोई भी कंप्यूटर रिसोर्स को अगर वो टारगेट करके कोई भी ऑफेंस या फिर ये क्राइम करता है, तो वो पर्सन भी इंडियन पिनल कोड के अंदर आएगा और उसे इंडियन पिनल कोड के द्वारा ही पनिशमेंट मिलेगा। इसका एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि इन दिस सेक्शन ए द वर्ड ऑफेंस वर्ड के द्वारा क्या इंक्लूड किया जाता है, इंक्लूड्स एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया व्हिच इज कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर दिस कोड। मतलब कि वर्ड ऑफेंस के द्वारा इस सबसेक्शन में क्या बोला गया है कि कोई भी ऐसा कुछ जिसे क्राइम कहा जाता, अगर वो इंडिया के अंदर करता, ठीक है, और वो इंडिया के बाहर किया हो, तो उसे भी क्राइम माना जाएगा, वो वर्ड को ऑफेंस माना जाएगा। ठीक है, मतलब कि सेम चीज़ अगर वो इंडिया के अंदर करता, अगर उसे वो ऑफेंस माना जाता, तो अगर वो इंडिया के बाहर करेगा तो फिर भी उसे ऑफेंस माना जाएगा। और बी नंबर पे क्या दिया हुआ है कि द एक्सप्रेशन computer resource shall have the meaning assigned to it clause K of subsection 1 of section 2 of the Information Technology Act 2000। मतलब कि कंप्यूटर रिसोर्स का मीनिंग IT एक्ट, मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में सेक्शन 2 में सबसेक्शन 1 का भी क्लॉज K में इसका मीनिंग दिया हुआ है। तो आप वो चेक कर सकते हैं अगर आपको जानना है कि कंप्यूटर रिसोर्स के अंदर क्या क्या आता है और कंप्यूटर रिसोर्स के द्वारा एग्जैक्टली किसको बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसको वो अंदर कहा जाएगा। तो इसका एक इलस्ट्रेशन, मतलब कि एग्जाम्पल है, मैं कहता हूँ कि सपोज ए है, ठीक है, एक पर्सन है हु इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब कि वो एक इंडियन सिटीजन है ए। तो वो क्या करता है, एक मर्डर करता है एक दूसरी कोई कंट्री में, उगांडा में। ठीक है, सपोज वो उगांडा में एक पर्सन है जो कि इंडियन सिटीजन है, मर्डर करता है, तो वो क्या होगा, वो आईपीसी के अंदर पनिशमेंट मिलेगा। अब वो जब भी इंडिया आएगा और इंडिया का किसी भी पार्ट में आएगा तो उसे इंडियन पिनल कोड, मतलब कि आईपीसी के द्वारा पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, सेक्शन 5 ऑफ द आईपीसी डील करता है सर्टेन लॉज नॉट टू बी इफेक्टेड बाय दिस एक्ट से, मतलब कि कुछ ऐसे लॉ होते हैं जो आईपीसी के द्वारा इफेक्टेड नहीं होते, मतलब कि वो अलग ही लॉ होते हैं, आईपीसी उसको इफेक्ट नहीं कर सकते। तो वो क्या दिया है, इस पर पढ़ते हैं, नथिंग इन दिस शैल एक्ट इफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग मुटिनी एंड डिजर्शन ऑफ ऑफिसर्स, soldiers, sailor or airman in the service of the government of India or the provision of any special or local law। क्या दिया हुआ है, नथिंग इन दिस एक्ट शैल इफेक्ट द प्रोविजन, इन एक्ट में जो भी दिया हुआ है, मतलब आईपीसी में जो भी दिया हुआ है, जो भी एक्ट और सेक्शन दिया हुआ है, वो इफेक्ट नहीं करेगा किस एक्ट को, ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटिनी डिजर्शन ऑफ ऑफिसर, मतलब कि जो एक्ट जो कि स्पेशली बनाया गया है, ठीक है, किसके लिए, म्यूटिनी डिजर्शन के लिए ऑफिसर्स के। ठीक है, मतलब कि
आंदोलन के लिए या फिर विश्वासघात के लिए, और जो ऑफिसर्स के लिए, ऑफिसर्स ने अगर विश्वासघात या फिर आंदोलन शुरू कर दिया, ठीक है, तो उसके पनिशमेंट के लिए जो एक्ट है तो उसे आईपीसी इफेक्ट नहीं करेगा। और सिर्फ ऑफिसर ही नहीं, कि कौन कौन है, ऑफिसर्स, सोल्जर, सेलर और एयरमैन, ठीक है, इन सारे जो कि इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्विस पे है इन सारे ऑफिसर, सोल्जर, सेलर और द, ठीक है, तो इन जो लोगों है ऑफिसर, सोल्जर, सेलर, एयरमैन, ये जो ऑफिसर, इन सारे जो ऑफिसर्स है इनका डिजर्शन मतलब आंदोलन और म्यूटिनी मतलब विश्वासघात के द्वारा जो विश्वासघात के लिए कि जो स्पेशल एक्ट बनाया गया है तो उसको आईपीसी इफेक्ट नहीं करेगा। और किसको इफेक्ट नहीं करेगा, और द प्रोविजन ऑफ एनी स्पेशल एंड लोकल लॉ, और मतलब कि और जो स्पेशल और लोकल लॉ है, ऐसे ही जो और भी लोकल लॉ है जो कि सर्टेन एरिया पे इफेक्ट करता है, और जो स्पेशल लॉ है मतलब कि ऐसे ही जो और भी स्पेशल लॉ है जो कि स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया है, इन सारे लॉ को भी आईपीसी इफेक्ट नहीं करेगा। इनके लिए सेपरेट लॉ होगा और उस सेपरेट लॉ के द्वारा ही इनको पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ आईपीसी खत्म होता है। सारे लिंक जो पे पीपीटी का लिंक जो मैंने जिसको भी दिखाकर शो कर आपको पढ़ाया, उसका लिंक पीडीएफ के पीपीटीएक्स में सबका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसे क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो बार बार देखना ना पड़े। अगर आप चाहते हैं, कोई भी डाउट है तो मैंने पहले ही बोला था, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट पर, जो कि लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चैनल के डिस्क्रिप्शन पर भी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर देना। और अगर आप इस तरह के वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा देना। और अगर आपके पास चैनल और वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन हो तो वो कमेंट करके ज़रूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।